नमस्कार जोहार। चले जानते हैं झारखंड की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, झारखंड में रसोईया संयोजिका सत्ता के खिलाफ करेगी मतदान। रसोईया संयोजिका की बैठक में जिला प्रभारी कैलाश गिरी ने कहा कि सरकार के साथ वार्ता हुई थी, जिसमें शिक्षा मंत्री ने संघ की मांगों पर विचार करने का भरोसा दिया था, परंतु आज तक मांगे पूरी नहीं की गई। यदि सरकार हमारी मांगे पूरा नहीं करती है तो डुमरी विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में हम सत्ता पक्ष के विरोध में मतदान करेंगे। रसोईया संयोजिका साल भर काम करती है, लेकिन मानदेय सिर्फ 10 माह का ही मिलता है। इसे अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बड़ी खबर, जमशेदपुर के जुबली पार्क गेट पर हत्या करने आए युवक को पिस्टल के साथ टाइगर जवान ने पकड़ा। साक्षी जुबली पार्क गेट के सामने एक युवक को लोडेड पिस्टल के साथ टाइगर मोबाइल के जवानों ने पकड़ लिया। उसका एक साथी फरार हो गया। पकड़ाए युवक ने पुलिस को बताया कि वह उलीडी साल मैदान बाल्टी कारखाना के पास रहने वाले जमीन कारोबारी रिंकू सेठ की हत्या करने को आया था। रिंकू सेठ अपराधी अमरनाथ गिरोह का सदस्य है और वह परसों से हथियार के जखीरे के साथ पकड़ाए 16 लोगों के साथ जेल गया था। बड़ी खबर, राज्य के जमशेदपुर जिले में हाथियों का उत्पात। ग्रामीणों ने जंगल में लगाई आग। दमकल की 2 गाड़ियां पहुंची। आधे घंटे के बाद आग पर पाया काबू। चाकुलिया रेंज में विचरण कर रहे 200 से अधिक हाथी अलग अलग गुटों में बंटकर चारों ओर फैल गए हैं। रोज हाथी कहीं न कहीं उत्पात मचा रहे। हाथियों के झुंड ने एक व्यक्ति को कुचलकर मार डाला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक की पहचान कोकपाड़ा पंचायत के जामुआ गांव निवासी रवीन मुंडा के रूप में की गई। बड़ी खबर, केजरीवाल ने कहा कि कांग्रेस बताए लोकतंत्र के साथ या मोदी के साथ। दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग पर कंट्रोल के लिए केंद्र के अध्यादेश के बाद इसके खिलाफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल विपक्ष से समर्थन मांग रहे हैं और उन्हें अब तक कई पार्टियों का समर्थन मिल चुका है। हालांकि इस मुद्दे पर अभी कांग्रेस का रुख साफ नजर नहीं आ रहा। इसी बीच केजरीवाल ने कहा कि हमने कांग्रेस से समय मांगा है और उनसे मिलने की उम्मीद है। ये भी कहा कि जैसे कि मैंने कहा कि अब मेरी लड़ाई नहीं है, पूरा देश देख रहा, पूरा देश देखेगा। कांग्रेस को यह तय करना है कि वह जनतंत्र, संविधान और देश के 140 करोड़ लोगों के साथ है या मोदी जी के साथ। बड़ी खबर, केजरीवाल के दौरे पर बोली बीजेपी मुंगेरी लाल के हसीन सपने। बीजेपी का पलटवार, 3 मुख्यमंत्रियों के संगम से अपवित्र हो चुकी है बिरसा मुंडा की धरती। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के झारखंड दौरे को लेकर भाजपा ने तीखी प्रतिक्रिया दी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद दीपक प्रकाश ने मुख्यमंत्री आवास में हुए 3 मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान और हेमंत सोरेन की मुलाकात पर कहा कि भ्रष्टाचार के पोषक और संरक्षक 3 मुख्यमंत्रियों के संगम ने आज भगवान बिरसा मुंडा की पवित्र भूमि को अपवित्र कर दिया है। देश भर में भ्रष्टाचार के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसियों की दबिश से विपक्षी परेशान है। बड़ी खबर, न्यायिक आयोग ने बाबूलाल मरांडी और राजीव अरुण एक्का से पक्ष रखने को कहा। झारखंड हाईकोर्ट के रिटायर मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बीके गुप्ता की अध्यक्षता में बने न्यायिक जांच आयोग ने पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी और सीएम के पूर्व प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का को अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस जारी किया है। एक सदस्यीय आयोग ने वीडियो जारी करने वाले मरांडी से इस संबंध में सबूत देने को भी कहा। नोटिस में मरांडी से कहा गया कि उनके पास वीडियो से संबंधित जो जानकारी है वो आयोग को दिया जाए। इसके अलावा आरोपी आईएएस अधिकारी राजीव अरुण एक्का से भी कहा गया है कि वो वायरल वीडियो के बारे में अपना पक्ष रखें। बड़ी खबर, राज्य में पीड़िता ने लगाया गंभीर आरोप। तनवीर ने झांसा देकर बुलाया था बैंकॉक। 18 दिन होटल में रखकर किया था यौन शोषण। मॉडलिंग एजेंसी के संचालक तनवीर अख्तर ने पीड़िता मॉडल को शूटिंग का झांसा देकर बैंकॉक बुलाया था। पीड़िता ने जब वहां जाने से इनकार किया तो आरोपी ने मॉडल का आपत्तिजनक फोटो उसकी मां और भाई के मोबाइल पर भेज दी। इसके बाद पीड़िता परेशान हो गई और बैंकॉक जाने को तैयार हो गई। बैंकॉक जाने के लिए तैयार होने के बाद आरोपी ने फ्लाइट का टिकट भेजा और पीड़िता के मां भाई के मोबाइल से फोटो डिलीट किए। 9 अक्टूबर 2022 को पीड़िता मुंबई से अकेले ही बैंकॉक पहुंची। हालांकि जहां अन्य मॉडल के साथ फोटोशूट कराने की बात कहते हुए उसे बुलाया गया था और वहां पर कोई मॉडल नहीं थी। पीड़िता को आरोपी तनवीर अपने साथ किसी दूसरी जगह ले गया, जहां पर उसने विज्ञापन की शूटिंग की। इसके बाद पीड़िता को लेकर होटल में गया और 18 दिनों तक यौन शोषण किए। बड़ी खबर, सांसद संजय सेठ ने दिए निर्देश, हवाई अड्डा असुरक्षित, एयरपोर्ट रोड पर वाहनों की अवैध पार्किंग, एसएसपी कार्रवाई करे। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट असुरक्षित है क्योंकि एयरपोर्ट रोड पर दोनों तरफ अवैध रूप से वाहनों को खड़ा किया जा रहा, जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से सही नहीं है। इससे जाम लगता है। इस मामले में रांची के सांसद संजय सेठ ने एयरपोर्ट सलाहकार समिति की बैठक में रांची एसएसपी को कार्रवाई करने का आदेश दिया है। सांसद ने कहा कि इस तरह दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार होने से एयरपोर्ट जाने वाले यात्रियों को वाहन लेकर जाने में आए दिन परेशानी हो रही है। एयरपोर्ट संवेदनशील जगह होने की वजह से वहां पर खड़े वाहनों की जांच तक नहीं होती है, इसलिए एयरपोर्ट रोड के किनारे खड़े वाहनों को हटाया जाए। बड़ी खबर, राज्यपाल ने कहा कि झारखंड की महिलाएं अत्यंत परिश्रमी और आगे बढ़ने की दिशा में तत्पर है।
हमारे देश की महिलाओं ने विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है और झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने चैम्बर भवन में आयोजित लघु उद्योग भारती के महिला उद्यमी इकाई प्रतिष्ठापन समारोह में कहा कि लघु उद्योग भारती महिलाओं को आगे बढ़ाने का अथक प्रयास कर रही है। ये भी कहा कि किसी राज्य के समुचित विकास के लिए सूक्ष्म लघु उद्योगों को बढ़ावा देना जरूरी है। चैम्बर के प्रयासों की प्रशंसा करते हुए कहा कि महाराष्ट्र एवं तमिलनाडु की तर्ज पर झारखंड में भी लघु एवं मध्यम उद्योगों के प्रोत्साहन के लिए विशेष प्रयास किया जाए। बड़ी खबर, कुख्यात अपराधी अमन साहू उर्फ अमन साहू ने बालूमाथ पुलिस के समक्ष चौंकाने वाला खुलासा किया। उसने बताया कि देश भर में सुर्खियां बटोरने वाले गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से उसका संबंध है। बिश्नोई से वह सोशल मीडिया के जरिए बातचीत करता है। बिश्नोई से उसका संपर्क जेल में रहने के दौरान अन्य कैदियों के माध्यम से हुआ। लॉरेंस पंजाब के फाजिल्का का रहने वाला है। अमन ने बताया कि वह लॉरेंस के छोटे भाई अनमोल बिश्नोई के भी संपर्क में है। बड़ी खबर, झारखंड राज्य फसल राहत योजना के तहत 24,000 किसानों को मिलेगा फसल राहत योजना का लाभ। समाहरणालय स्थित डीसी के कार्यालय कक्ष में झारखंड राज्य फसल राहत योजना से संबंधित जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक हुई और इसकी अध्यक्षता डीसी अबू इमरान ने की। बैठक में जिला सहकारिता पदाधिकारी ने लाभुकों से कुल प्राप्त आवेदन 61,254 को समिति के समक्ष रखा और इसमें जिला स्तरीय समन्वय समिति ने 24,314 आवेदन को सर्वसम्मति से किसानों को लाभान्वित करने के लिए अनुमोदित कर दिया है। बड़ी खबर, पुरानी पेंशन योजना रेल कर्मियों के बुढ़ापे का सहारा इसे लेकर रहेंगे। लातेहार स्टेशन परिसर में देर शाम ईस्ट सेंट्रल रेलवे कर्मचारी यूनियन की बैठक की गई। इसमें कहा गया कि पुरानी पेंशन योजना रेल कर्मियों के बुढ़ापे का सहारा है, जिसे केंद्र सरकार को हर हाल में देना होगा। रेल कर्मियों से नई पेंशन योजना का विरोध जताने और पुरानी पेंशन योजना को लागू कराने के लिए एकजुटता बनाए रखने पर जोर दिया गया और इससे पहले पुरानी पेंशन योजना को लागू कराने के लिए यूनियन के द्वारा किए जा रहे आंदोलन और जन जागरण अभियान पर विस्तार से चर्चा की गई। बड़ी खबर, जमीन घोटाला मामले में राजस्व कर्मी भानु प्रताप पर केस दर्ज, जब्त डायरी से हुआ बड़ा खुलासा। उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा के आदेश के आलोक में बड़काई के अंचलाधिकारी मनोज कुमार ने राजस्व कर्मचारी भानु प्रताप के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करा दी है। यह कार्रवाई प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा 13 मई को आईएएस अधिकारी छवि रंजन कर्मचारी भानु प्रताप सहित अन्य के ठिकानों पर की गई छापेमारी के बाद उपलब्ध कराई गई सूचनाओं के आधार पर की गई। ईडी ने दस्तावेज में जालसाजी कर जमीन के खरीद बिक्री के मामले में छापेमारी के दौरान भानु प्रताप के घर से अंचल की जमीन से संबंधित मूल रजिस्टर जब्त किए थे। जब्त किए गए रजिस्टर में बड़े पैमाने पर काट छाट कर दी गई थी। इसके अलावा जमीन से संबंधित ऑनलाइन ब्यौरा में वैसे लोगों का नाम भी दर्ज किया गया था जिनका नाम अंचल कार्यालय के रजिस्टर में नहीं था। बड़ी खबर, बाबूलाल मरांडी ने कांग्रेस पर कसा तंज, कहा कि झारखंड में हालत पिछलग्गू जैसी है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने कांग्रेस पर करारा कटाक्ष किया और कहा कि कांग्रेस की हालत झारखंड के अंदर पिछलग्गू जैसी बताई गई। बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट किया कि कांग्रेस पार्टी झारखंड में पिछलग्गू की भूमिका में है। हर तरीके का अपमान सहने के बाद, तिरस्कार झेलने के बाद, कार्यकर्ताओं की उपेक्षा के बाद और ये जानते हुए कि मुख्यमंत्री ही कांग्रेस को समाप्त करना चाहते हैं, इसके बाद भी कांग्रेसी बेचारे अपमान का घूंट पी रहे। बड़ी खबर, फिर से धमाके से दहला धनबाद, बाइक सवार अपराधी बम फेंक कर हुए फरार। धनबाद में बासेपुर गैंगस्टर प्रिंस खान उसके गुर्गे मेजर पर पुलिस लगाम लगाने में विफल साबित हो रही है। पुलिस को खुली चुनौती देने का काम लगातार किया जा रहा। तोपचाची थाना क्षेत्र अंतर्गत 2 होटलों पर बमबाजी की गई है। बाइक सवार 2 अपराधी होटल पर बम फेंकने के बाद भाग निकले। बमबाजी में होटल के किचन का ऊपरी हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं कुछ मिनटों के बाद अपराधियों ने दूसरे होटल पर भी बम फेंक दिया, मौके से फरार हो गए। मिली जानकारी के मुताबिक अपराधियों ने पहले नेशनल हाईवे के ओवरब्रिज से होटल पर बम फेंक दिया, जिसमें होटल का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। होटल पर बम फेंकने से लोगों में दहशत है। हैरानी की बात तो यह है कि छोटे सरकार के शूटर मेजर ने दोनों हमलों की जिम्मेदारी लेते हुए सोशल मीडिया पर लेटर जारी किया है। लेटर में लिखा है कि हम छोटे सरकार के शूटर मेजर हैं और ये जो बम चला है शाने पंजाब में माही होटल में, इसकी जिम्मेदारी लेते हैं। बड़ी खबर, जेपीएससी ने फूड सेफ्टी अफसर के लिए निकाली वैकेंसी, 14 जुलाई तक कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन। जेपीएससी के द्वारा राज्य में 56 फूड सेफ्टी अफसर के पद पर नियुक्ति के लिए 15 जून 2023 से 14 जुलाई 2023 तक ऑनलाइन आवेदन मांगे गए। परीक्षा शुल्क 17 जुलाई तक जमा कर सकते हैं, जबकि ऑनलाइन आवेदन की हार्ड कॉपी 27 जुलाई 2023 तक जमा करना है। अभ्यर्थी की आयु 1 अगस्त 2020 को न्यूनतम 21 वर्ष निर्धारित कर दी गई है, जबकि अधिकतम उम्र सीमा अनारक्षित वर्ग के लिए 35 वर्ष, बीसी वर्ग के लिए 37 वर्ष, महिला के लिए 38 वर्ष, एससी एसटी के लिए 40 वर्ष, ईडब्ल्यूएस के लिए 35 वर्ष निर्धारित किए गए हैं। बड़ी खबर, पुलिस ने पीएलएफआई के एरिया कमांडर को किया गिरफ्तार, दिनेश गोप ने दिए थे ऑर्डर। झारखंड की खूंटी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने जरियागढ़ थाना क्षेत्र के रेकड़े जंगल से पीएलएफआई उग्रवादी संगठन के नवनियुक्त
एरिया कमांडर प्रशांत कुमार उर्फ डब्लू उसके साथ ही 4 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को इनके पास से 2 पिस्टल, 12 कारतूस, 4 मोबाइल, PL5 पर्चा रसीद बरामद किया गया है। इसके साथ ही पुलिस ने एक ऑल्टो कार, एक ऑटो भी बरामद किया है। मामले की जानकारी देते हुए खूंटी SP अमन कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि जरियागढ़ थाना क्षेत्र के रेगड़े जंगल में PL5 उग्रवादी संगठन का एक छोटा दस्ता किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। बड़ी खबर, झारखंड में 50,000 सहायक आचार्यों की नियुक्ति का रास्ता साफ। झारखंड के प्रारंभिक स्कूलों में 50,000 सहायक आचार्यों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। जून में ही झारखंड कर्मचारी चयन आयोग इसका विज्ञापन निकाल देगा। राज्य में कैबिनेट की बैठक में प्रारंभिक स्कूलों के लिए सहायक आचार्य संवर्ग रूल बुक 2023 को राज्य की मंजूरी मिल गई है। अब जून से ही प्राथमिक एवं मिडिल स्कूलों में 50,000 सहायक आचार्य की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो पाएगी। पहले चरण में 25,996 सहायक आचार्यों की नियुक्ति होगी, जबकि दूसरे चरण में 24,004 सहायक आचार्य बहाल किए जाएंगे। रूल बुक मंजूर के बाद अब स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग जून के पहले या दूसरे सप्ताह में कार्मिक विभाग को नियुक्ति के लिए अनुशंसा भेज देगा और इसमें जिलावार पदों की रोस्टर क्लियरेंस की रिपोर्ट के साथ साथ संशोधित रूल बुक भेजी जाएगी। बड़ी खबर, जेडीयू को झारखंड में अच्छे परिणाम की उम्मीद। प्रदेश प्रभारी ने कहा कि संगठन मजबूत होने पर सहयोगी दलों से होगी बात। बिहार के भवन निर्माण मंत्री सह झारखंड जदयू के नए प्रभारी अशोक चौधरी का कहना है कि अभी झारखंड में पार्टी संगठन की स्थिति अच्छी नहीं है। इसके पीछे क्या कारण रहे इस पर चर्चा का समय नहीं है, लेकिन झारखंड में जदयू का इतिहास अच्छा रहा। यहाँ अच्छे परफॉर्मेंस की संभावना है, इसके लिए काम होगा। असर भी जल्दी दिखेगा। जब हम संगठन को मजबूत करेंगे तब तो सहयोगी दलों से बात कर पाएंगे, और जब तक हमारे पास 5-7% वोट नहीं होगा तो सहयोगी दल हमें तरजीह क्यों देंगे। जब उनको लगेगा कि हम खेल बना या बिगाड़ सकते हैं तभी तो पूछेंगे। श्री चौधरी ने कहा कि झारखंड में जदयू को मजबूत करना एक चुनौती है। लड़ाई का मजा तभी आता है जब लड़ने वाला मजबूत हो, और यहाँ जल्द ही जदयू खुद को संगठित कर परिणाम देने लायक हो पाएगा। बड़ी खबर, झारखंड में गौरी बनी शबनम। शादी के 8 साल बाद खुला मुस्लिम पति का चौंकाने वाला राज। शबनम के मुताबिक उसका असली नाम गौरी है। कुछ साल पहले वह कपड़े दुकान में काम किया करती थी। इसी दौरान उनकी पहचान वहां काम करने वाले बद्र खान से हुई थी। इस दौरान दोनों को प्यार हो गया। पहले तो बद्र ने खुद को हिंदू बताया, लेकिन शादी के वक्त उसने मुस्लिम होने की बात बताई। इसके बाद गौरी का धर्म परिवर्तन कर दिया गया। गौरी शबनम बन गई। शबनम का कहना कि पति बद्र खान उसे परिवार के साथ नहीं बल्कि काटा टोली में ही किराए के मकान में रखता था। हालांकि शादी के 8 साल के बाद शबनम उर्फ गौरी को पता चल गया कि उसके पति की दूसरी शादी भी हो चुकी है और उसकी एक 14 साल की बेटी भी है। ये मामला रांची से सामने आया है, जहां पर शबनम नाम की महिला ने अपने ही पति के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। महिला का आरोप है कि उसके पति ने शादी से पहले हिंदू बनकर उससे शादी की थी।